जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, कल की जो 20 अक्टूबर में दोनों शिफ्टों में जो डीवी स्किप हुए हैं लेखपाल भर्ती में, तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कल लास्ट था 20 को। जो फर्स्ट फेज है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब वो सीधे 1 नवंबर से स्टार्ट होंगे। 10 दिन के लिए गैप रहेगा। तो उसमें मैं बताऊँगा कल के लिए दोनों में शिफ्टों में कितने लगभग टोटल डीवी स्किप हुए हैं। और देखिए, कुछ भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर 15 संदिग्ध हैं उनका क्या चल रहा है, तो उसके बारे में आपको बात बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है, उसमें क्या क्या नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो परसों घटना हुई जो ऋषिक भाई के साथ में हुआ है, तो वो आप भी जानते हो कि ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो कुछ भाई कह रहे थे कि अरे आप मोटिवेशन कर रहे हो या मोटिवेट कर रहे हो। देखिए, मोटिवेट वाली बात नहीं है। आप भी जानते हो कि ऐसी घटनाओं से कोई लाभ नहीं होगा। कितने लोग, कई ऐसे नहीं, आप इस मुद्दे को लेकर बैठे हो। इसमें आपने देखा कितने आंदोलन होते हैं हर भर्तियों में, और इसमें आपको भी पता है कि यूपीएससी में खूब खुल के चला था सब कुछ, है ना। और जॉब भी कर रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इन बातों में। फर्जीवाड़े वाले ज़्यादा ही लोग नौकरी कर रहे हैं आज के टाइम पर। ईमानदार कोई भी स्टूडेंट हो, या तो बहुत ज़्यादा हाई कर गया हो तब उसका नौकरी में सिलेक्शन होगा, या फिर अगर बीच में रह गए हैं तो उनकी कोई कोई ध्यान नहीं दे रहा उन पर। बस जो फर्जी घुस गए वो घुस गए, अपना थोड़ा बहुत जांच की, जो मिल गए वो मिल गए, ठीक है। कहते हैं ना कि डीपली चीज़ें नहीं हो पा रही हैं कि उनको ढंग से खोजा जा सके। अब देखिए, इसमें खूब बवाल मचा कि 15 संदिग्ध हैं लेखपाल भर्ती, खूब खींचा गया इस मुद्दे को लेकर के। 15 वाले हैं, कभी कहा गया कि इसमें 16 बैठे हैं, बहुत चीज़ें चल रही थी और चल भी रही हैं। और मेरे पे भी सुनने में आया था, मैंने भी एक मुद्दा उठाया था, क्योंकि मेरे सामने भी एक ऐसी मुद्दा आया था कि भाई वहाँ पर 16 बैठा है, और 16 बैठे और वो घर पर हैं और एग्ज़ाम हुआ उनका और वो पास हैं एग्ज़ाम में, और डीवी भी कराया है। तो और वो अपना डीवी करा गए आराम से, और वो नौकरी को पाएंगे आराम से, है ना। और लेकिन जो ईमानदार स्टूडेंट है, अब देखो अभिषेक भाई थे, उन्होंने कितनी मेहनत की और बाद में रिजल्ट उनको क्या मिला, उनकी फैमिली को क्या मिला, सोचिए। तो उनकी फैमिली पे इस टाइम क्या बीत रही होगी, है ना। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपका देखिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन इतना नेगेटिव थिंकिंग मत लेके आइए अपने अंदर कि आपकी वजह से आपकी फैमिली और ज़्यादा दुखी हो। देखिए, आपकी अगर नौकरी नहीं लगी तो फैमिली को इतना दुख नहीं होगा जितना दुख अब उनको हो रहा होगा। वो बुरी तरह से टूट चुके होंगे, क्योंकि उन पर एक ही और बता देते बेटा था, तो बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत हुआ है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि ये काम ना करें। ये काम देखिए, इससे कोई महत्व तो नहीं निकलेगा। जीवन में हम परिश्रम करने आए हैं और जीवन भर करेंगे, जीवन ही उसका नाम है। तो इस वजह से ऐसे कोई गलती ना करें, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ। और देखिए, वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, देखिए 30 नवंबर तक आपके डीवी लेखपाल के हो रहा है ना, और 28-29 में पैट का एग्ज़ाम है ना। तो इस वजह से यहाँ पे अभी इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि आपका वीडियो पे भी काम चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि नवंबर मंथ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर लेखपाल भर्ती पहले क्लियर होती है तो इससे ये समझ लेना कि वीडियो री एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन स्टूडेंट बहुत हैं, है ना। अगर उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो आप भी, अगर आपका हो जाता है उसमें, तो आप वीडियो में नहीं कराओगे, तो इससे और स्टूडेंटों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ, मैं क्या आप लोग भी सब चाह रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी लेखपाल भर्ती क्लियर हो पहले, है ना। नवंबर में अगर डीवी हो जाते हैं तो दिसंबर में, क्योंकि डीवी होने के बाद इनको बस फाइनल मेरिट लगानी है, और कोई इसमें इनको ज़्यादा गणित नहीं लगाना है इसमें। तो इस वजह से अगर दिसंबर में रिजल्ट आ जाता है या जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाता है तो और अच्छा है। जब तक कि दिसंबर में अपना ये डीवी के लिए, वीडियो डीवी के लिए अपना रिजल्ट निकाल दें तो उससे अच्छा रहेगा ना। और देखिए, इफेक्टिव डीवी स्किप वालों को बता देता हूँ कि देखिए, अगर डीवी स्किप इफेक्टिव वाले हो रहे हैं, है ना, कम से कम 4 से 5 हज़ार मान लीजिए डीवी होने हैं स्किप लास्ट तक, और इसमें से आप 2000 के करीब आप अगर इफेक्टिव डीवी हो जाते हैं, और होंगे भी शायद, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो कट ऑफ है, जो 79-78 के इर्द गिर्द बता रहे हैं, ये सिर्फ इफेक्टिव डीवी के कारण ही आएगी इतनी नीचे। अगर इफेक्टिव डीवी नहीं होते तो 80+ ही जाती, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं, देखिए, एक तो जो 2 नंबर वाले हैं वो जाएंगे 80+ ही होंगे भाई, जो पैर से दे रहा है वो 2 नंबर प्लस ही, वो 80 नंबर प्लस ही ऊपर जाएंगे। प्लस में जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जैसे यूपीएससी वाले हैं, एनटीपीसी वाले हैं, तो इनके भी अच्छे खासे नंबर हैं इसमें,
जो DV स्किप कर रहे हैं ना। तो इस वजह से अगर वो स्टूडेंट अपना बाहर रह रहे हैं, अगर DV स्किप कर रहे हैं तो उससे कट ऑफ डाउन ही जाएगी। दूसरी बात देखिए, अगर कट ऑफ डाउन भी चली जाती है, मान ली 78 या 79 या 77 चली जाती है, इसके इर्द गिर्द ही रहनी है फाइनल कट ऑफ। तो जिन भाइयों का देखिए जो 76 है या 76 पॉइंट कुछ हैं, अगर बाई चांस वो फाइनल में निकलते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो मैं उनको अभी बता देता हूँ कि देखिए इस बात को आप भी जानते हो और आप ये एकदम सत्य है कि अगर 5000 DV स्किप भी हो जाते तब भी 22,000 स्टूडेंट बचेंगे, चाहे वो PH वाले हों, चाहे वो OBC वाले हों, चाहे वो जनरल वाले हों, लेकिन 22,000 स्टूडेंट टोटल मान लीजिए बच गए। और उसमें से ये भी आप जानते हो कि 8,085 पद ही लिए जाएंगे, उसमें से ये भी नहीं कि 86 लिए जाएँ। बाकी स्टूडेंट सब जो 12-14 हज़ार हैं वो बाकी सब ऊपर वो फेल ही होने हैं। इस बात को आपको बुरा लगेगा, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट को लग रहा है कि हाँ मैं नहीं हो पाऊँगा, तो मैं उनको अभी बता देता हूँ, बाद में उनको इतना दुख होगा। तो इस वजह से वो अपनी तैयारी को निरंतर रखें। और मैंने शुरू से यही कहा है बार बार कि आप अपनी तैयारी को निरंतर रखना, जब तक जीतते नहीं हो, जब तक जंग में प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे कोई एग्जाम आ जाए। देखिए अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है, सुनने में आ रहा, क्योंकि इस पर क्या था, कुछ पुरानी भर्तियों में जाँच वाँच चल रही है, क्योंकि हमारे उसमें डाटा मांगा गया था फिर से दोबारा से सभी भर्तियों का। तो इस वजह से आप लोग जो है स्टूडेंट जो भी है, जैसे भाई देखिए PH वाले हैं वो यूपी पुलिस में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए और वैकेंसीज़ हैं, जूनियर असिस्टेंट वाली हैं, और आपका एक एकलव्य वाली जो स्कूल वाली वैकेंसी अभी आई थी, आपने देखा होगा 19 को रीओपन फॉर्म उनके हुए थे, फिर से बंद हुआ है। और मतलब बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। पैट का आया है तो पैट से अगली तैयारी आप कर सकते हैं। मानता हूँ कि टाइम खिंचेगा, आपको बहुत तैयारी करते करते समय हो गया होगा, लेकिन इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस वजह से साथियों अपनी तैयारी करते रहिए। और आपके कोई अगर छोटे बड़े भाई बहन है जो यूपी पुलिस की भर्ती देख सकते हैं, तो उनको बता दीजिए कि निरंतर रखें, भर्ती आने ही वाली है। अब इस बारे में, क्योंकि इसमें क्या था, कुछ भर्तियाँ जैसे पिछली हुई थी तो उन पर कुछ जाँच वाँच हो रही थी, उनको क्लियर होते ही ये भर्ती नोटिफिकेशन देगी यूपी पुलिस का। तो इस वजह से साथियों अपनी तैयारी करते रहिए निरंतर। और कल का जो DV स्किप हुआ उसके लिए बात कर लेते हैं। तो कल लगभग बता रहे थे कि सुबह की शिफ्ट में 45 के करीब लगभग हुए हैं DV स्किप, 45-50 मान लीजिए, क्योंकि देखिए फिक्स कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि 2-3 टेबल से मेरे पास फ़ोन आ जाता है, तो इतना ही मैं अनुमान लगा पाता हूँ, हाँ भाई इतने हो गए होंगे। किसी पे मान लीजिए 2-3 भी हुए हैं, है ना, किसी टेबल पे 5-6 भी हो जाता है, किसी पे 7 भी हो जाते हैं, तो ऐसे करके अनुमान रहता है, है ना। ऐसे ही शाम को बताते हैं 50 के करीब हुए हैं। तो कल लगभग हुआ कम ही है, लेकिन 100 के करीब आप मान सकते हो, कल 100 DV स्किप हो चुके हैं। और अगर इसी तरह से चलता रहा लास्ट तक, तो लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में DV स्किप, देखिए अगर 100 की एवरेज रखें तो भी 4,000 हो रहा है, क्योंकि 40 दिन में DV होना है ना। और एक 10-20 अगर पर डे एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे 110 हो जाए या 120 हो जाए, एवरेज आप 4500 5,000 के करीब मान सकते हो। अगर इतने भी हो जाते हैं 4500 5,000, और उसमें अगर कहते हैं कि जो इफेक्टिव वाले हैं अगर वो हो जाते हैं, तो उससे और बड़ा फ़र्क पड़ेगा और कट ऑफ पर फाइनल पर। तो इस वजह से साथियों देखिए, वो तो आपकी कट ऑफ जो लगे वो लगे, है ना। आपका DV हो चुका है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। और DV में ऐसा कुछ नहीं है जो आप इतना भय बनाए हुए बैठे हो। एक PH वाले भाई कह रहे थे कि एक PH वाले का इंटरव्यू लेकर के वीडियो डाल दीजिए, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं वहाँ सब देख रहा हूँ। तो देखिए PH वालों के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर DV में। आप अपने डॉक्यूमेंट्स 10, 12 और आपका दोनों आरक्षण, जो आपको क्षैतिज लेना है लंबवत लेना, दोनों में से कोई भी, और डोमिसाइल, ये डॉक्यूमेंट रखना है। 4 प्रपत्र रखने हैं। और मैंने एक वीडियो डाली है, इस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगा के ले जाने हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपका चलेगा, चाहे आपका कार्ड वाला हो या एक सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन बनता है वो वाला हो, है ना। रही बात कि आपको कौन कौन से लिए जाएंगे या कितने परसेंटेज में लिए जाएंगे, तो देखिए मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम सारे जितने भी PH वाले हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं। इस पर एक एक्सपर्ट टीम बैठाई जाएगी और वही इसमें फैसला लेगी फाइनल तक कि हमें कौन कौन सी लेनी है और किस किस में कितने कितने % हमें आपको मतलब छूट देनी है उसमें। तो इस वजह से अभी वहाँ कोई क्लियर नहीं है, ठीक है साथियों। इस वजह से जितने PH वाले हैं वो सभी के लिए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आप अपना जो भी है आपका ओरिजिनल जो ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट है वही चलेगा, ठीक है साथियों। और आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे नंबर पर कॉल करके आप बेफिक्र होकर टेंशन फ्री मुझे पूछ सकते हो। मेरे क्योंकि और जो नीचे वीडियोस हैं उन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है,
तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, चाहे PH वाले हों, चाहे OBC वाले हों, चाहे जनरल वाले हों, कोई भी भाई हैं जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है कैसी भी, तो मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको उनको बिल्कुल क्लियर डाउट कर दूँगा उनके जो भी होंगे, क्योंकि मैं वहाँ डेली कॉल करता रहता हूँ और मेरे पास संपर्क रहता है उनसे। और एक बात और बता दूँ भाइयों आपको कि यूपी पुलिस वाले जितने भी हैं स्टूडेंट, उनको आप बता दें, चाहे आपके भाई हों, चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके कोचिंग फ्रेंड हो, कोई भी हो, लेकिन उनको बता दीजिए कि आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की। तो कम से कम 50 से 60 हज़ार के बीच में आएगी, तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी हो जाएगी। इसमें एक तरफ से देखना बहुत स्टूडेंट जाएंगे लग करके। तो साथियों पढ़ते रहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसी वजह से कह रहा हूँ कि आपको बाद में हिम्मत ना टूटे आपकी। ठीक है साथियों, और कोई क्वेरी होती है तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक साथियों, मैं आपको कोई भी और अपडेट आती है मैं लेखपाल की मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, और देखिए 15,000 संदिग्ध वालों का मैं बता रहा हूँ कि इनका क्या बताऊँ, इनका आप इसमें या तो आपको कुछ उतरना पड़ेगा मैदान में, तभी कुछ हो पाएगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, तभी कुछ हो पाएगा, या फिर चुप लगा के रहेंगे तो चुप ही रहता है। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छी 15,000 वालों पे, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना उस पर तभी मैं बात करूंगा। थोड़ा सा अभी मैं कहीं मुझे जाना है ड्यूटी पर, तो उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधा दे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधा दे।